Assalamualaikum students, 10th class. Today our next topic of chapter number 14. Chapter name is current electricity and the topic name is measurement of current. प्रीवियस लेक्चर में हमने करंट के बारे में पढ़ा, सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में पढ़ा कि अगर बैटरी के साथ हमने कोई अप्लायंस या कोई कंडक्टर कनेक्ट कर दें उसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है या नहीं, किसी कंडक्टर में करंट मौजूद है या नहीं। इस पर्पज़ के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जिसका इनमें से दो को आज हम स्टडी करेंगे। वो फर्स्ट वन जो डिवाइस है उसे नाम देते हैं गैल्वानोमीटर का एंड सेकंड वन इज़ द एमीटर। अगर किसी कंडक्टर में से आपने डिटेक्ट करना है कि करंट है या नहीं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ करंट को आपने चेक करना है, तो आप यूज़ करोगे गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर जो है वो इसका नेम जो है आफ्टर इट्स इन्वेंटर, जो इसका इन्वेंटर था उसी के नेम पे इसका नाम रखा हुआ है गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर इज़ अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट कि अगर करंट है या नहीं। ठीक है, तो सेंसिटिव गैल्वानोमीटर जो है वो इसका स्ट्रक्चर, एमीटर और गैल्वानोमीटर की ऑलमोस्ट शेप जो है वो सेम होती है, लेकिन उनमें जो है वो जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर उसे हम फिर एमीटर का नाम दे देंगे। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि गैल्वानोमीटर यूज टू डिटेक्ट द करंट, यानी कि ये डिटेक्ट करता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी ये जो है वो डिटेक्ट करता है। सेकेंड जो एमीटर है वो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर है, ये यूज़ करते हैं हम टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट के इस कंडक्टर में से कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। यानी कि प्रेजेंस ऑफ करंट को हम डिटेक्ट करेंगे गैल्वानोमीटर से, वैल्यू ऑफ करंट को हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग ए एमीटर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि गैल्वानोमीटर होता कैसे। गैल्वानोमीटर जो है वो इसी तरह का होता है, उसके अंदर ये टर्मिनल्स लगे होते हैं। उसमें जो देखा, अगर आप बुक पे देखो तो रेड एंड ब्लैक टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, और जो रेड टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव पोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं और जो ब्लैक टर्मिनल होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं। क्योंकि कनेक्शन जब हमने करने होते हैं वो हमने बैटरी के पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन करने होते हैं। तो रेड टर्मिनल ऑफ द गैल्वानोमीटर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं एंड द ब्लैक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। इसमें एक निडल होती है, इस तरह से स्केलिंग बनी हुई होती है। जब आप इसको बैटरी के साथ जो है जब कनेक्ट करोगे तो ये जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। अगर आपने कनेक्शन पॉजिटिव टू पॉजिटिव किए हैं तो ये पॉजिटिव पोलैरिटी शो करेगी, यानी कि ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरफ। ठीक है, राइट टूवर्ड्स द राइट। अगर आपने ऑपोजिट कनेक्शन किया है तो ये रिवर्स पोलैरिटी जो है वो इसकी इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब ये तो था इसका स्ट्रक्चर। अब गैल्वानोमीटर जो होता है वो वेरी सेंसिटिव करंट डिटेक्टिंग डिवाइस होती है। अगर वेरी स्मॉल, ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी इसके अंदर से पास हो जाए तो इसकी निडल फुल डिफ्लेक्शन शो कर देती है, यानी कि ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी डिटेक्ट करता है। जैसे हमने कल मिली एम्पेयर की बात की थी, माइक्रो एम्पेयर की बात की थी, माइक्रो 10⁻⁻6 और मिली 10⁻³ एम्पेयर। जितना करंट भी हो तो इतने वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। और फिर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गैल्वानोमीटर इज कॉल्ड द एमीटर। एमीटर को यूज़ करते हैं टू मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो कितनी वैल्यू करंट की जो है वो इसमें से फ्लो करी है, उसको अगर मेजर करना है तो हम एमीटर जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं कि अगर कंडक्टर के साथ हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो हमेशा गैल्वानोमीटर हो या एमीटर हो उसको हम सर्किट में सीरीज़ में लगाते हैं। सीरीज़ मतलब एंड टू एंड लगाते हैं कि रास्ते में ही लगाएंगे इसके, क्योंकि हम लोगों ने मेजर करना है करंट। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे सर्किट डायग्राम है, आपकी बुक में जो है वो कंपोनेंट्स बना के लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया है, बैटरी कनेक्ट किया। करंट हमेशा देखें यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। बैटरी कनेक्ट किया, ये बैटरी का सिंबल है। उसके बाद ये साथ में स्विच लगाया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है एक एमीटर यहाँ पे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है एमीटर को। अगर गैल्वानोमीटर लगाएंगे तो सर्किट डायग्राम में उसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। उसके आगे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से जो है वो चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिव जो है वो लो पोटेंशियल पे है। स्विच को ऑफ ऑन करेंगे, स्विच को यहाँ से क्लोज करेंगे,
इस तरह से हमेशा करंट जो है वो क्लोज सर्किट में मूव करता है। हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ चुके हैं कि हमेशा करंट जो है वो क्लोज सर्किट में मूव करेगा। तो यहाँ पे हमने स्विच को यहाँ पे क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट होगा तो यहाँ से करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। करंट पॉजिटिव से किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। अब हमने सीरीज में लगाने का पर्पस क्या होता है, हमने अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करना है या अमाउंट ऑफ करंट के एमीटर यूज़ करें या वैल्यू को मेजर करना है। इसलिए हम इसको सीरीज़ में लगाएंगे ताकि बैटरी से डायरेक्ट करंट पहले किस में से पास हो, एमीटर में से, फिर आगे जाए। एमीटर क्या करेगा, करंट को यहाँ से मेजर करेगा कि इस टाइम जो है सर्किट में से कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ये पर्पज़ होता है एमीटर को सीरीज़ में लगाने का, कि सीरीज़ का मतलब है एंड टू एंड, कि यहाँ से जितना करंट है पहले इसमें से पास हो फिर आगे जाए, तो हम वैल्यू ऑफ करंट को यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अब एमीटर हो या गैल्वानोमीटर जो हम यूज़ करेंगे उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। रेजिस्टेंस जो है वो डिटेल में हम वैसे आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। थोड़ा सा इधर समझ लें, ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस के रेजिस्टेंस जो होती है वो किसी भी कंडक्टर की अंदर प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट के फ़्लो को रेजिस्ट करती है, करंट के फ़्लो को रोकती है। अब जो एमीटर या गैल्वानोमीटर हमने यूज़ करना है, हमने बहुत अच्छे कंडक्टर्स के यूज़ करते हुए करना है। मटेरियल वो यूज़ करना है जिसकी रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एमीटर के अंदर से करंट पास नहीं होगा, हम करंट की एग्जैक्ट अमाउंट को यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी रेजिस्टेंस जो है शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, ये एमसीक्यू भी आता है पेपर में, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि हाउ करंट कैन बी मेजर्ड एंड हाउ कनेक्शंस कैन बी मेड, किस तरह से कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और रेजिस्टेंस इसकी बहुत कम होनी चाहिए। गैल्वानोमीटर यूज टू डिटेक्ट द करंट, एमीटर इज अ मॉडिफाइड ऑफ फॉर्म ऑफ द गैल्वानोमीटर विच इज यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सर्किट। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो है वो बुक पे पहले गैल्वानोमीटर है, व्हाट इज़ गैल्वानोमीटर एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड एंड हाउ इट इज़ यूज्ड, हाउ में फिर हम कनेक्शन बना देंगे सर्किट डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है उन्होंने, हमने इसकी डेफिनेशंस भी आपको पता है। रेजिस्टेंस जो है वो एमसीक्यू आता है कि एमीटर गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी हाई, या फिर इस तरह से। तो आपने उसकी रेजिस्टेंस जो है वो शुड बी वेरी स्मॉल, कि यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास हो और हम एग्जैक्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को यहाँ से मेजर कर सकें। तो ये आज का करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे, दो होते हैं, गैल्वानोमीटर एंड एमीटर। होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे से आपने लर्न भी करना है एंड राइट भी करना है।